जी रेशु जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं चौपाल समाचार से बात कर रहा हूँ, जनता की चौपाल से। जी सर। अब ये है कि सरकार ये कह रही है कि आपको जो है राहत पैकेज दिया गया। सर ये सब झूठ है। नहीं मैं जिस अभी भी बोलती हूँ सब। मुझे ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं मिला है। जी और ना मेरे पास मतलब मेरे जो बातें हैं वो रखी गई हैं। जी ये सब सरकार अपने मन से जो है या फिर आम जनता, मीडिया, सोशल मीडिया को सबको गुमराह किया जा रहा है कि वो मेरे लड़ाई जो हित न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी और मुझे अभी तक ऐसा कुछ भी लिखित में प्रदान नहीं किया गया है। और एक बार तकलीफ मुझे एक बार मुझसे तो बात करने की कोशिश करे कि ये बच्ची क्या चाहती है। जी अभी जो सरकार ने जो एक प्रेस नोट रिलीज किया है ना, जी उसमें ये लिखा है कि जो रेशु से नगर निगम के कमिश्नर ओम प्रकाश कसेरा और नीलम मीणा मिले आपसे? जी। हाँ, मेरे पास ओम प्रकाश कसेरा जी आए थे। जी और मैं उस टाइम ऐसी हालत में थी कि मैंने बोला कि सर मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि मैं अभी खुद के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सोचने में समर्थ एकदम मैं सोचने की जो क्षमता है वो अभी बिल्कुल भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं सर शारीरिक इतनी ज्यादा पीड़ा से ग्रसित हूँ। और ना एकदम 8-10 दिन हो गए मैं सोई भी नहीं हूँ। तो मैं जी अपना एक उनसे मैंने समय मांगा था, लेकिन उन्होंने अपने मन से ही सारी बातें ले जाके लिख दी है सर। अच्छा, मन से लिख दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि एक तो आपका इलाज का पूरा खर्चा जो है राजस्थान सरकार उठाएगी, इसकी जानकारी है आपको? नहीं, मुझे बस उन्होंने बोला था, आश्वासन दिया था कि आपका जो इलाज है वो सरकार कराएगी, इतना तो उन्होंने बोला था। तो और सर आप गलती जो सरकार से है, अभी तक तो मैं खुद के पैसों से ही ट्रीटमेंट करा रही हूँ। आज 10-11 दिन हो गए हैं। तो आपका इलाज कब कराएगी? अब इलाज की आवश्यकता तो अभी है आपको। वही सर, वही बात है ना कि आज 10-11 दिन घाव हो गए हैं मुझे। वो दिन ब दिन वर्ष होते जा रहे हैं और सरकार अभी तक इलाज नहीं कराई। और ये सिर्फ जनता को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि आपको एक जो है डेयरी बूथ भी अलॉट किया जाएगा, इसकी भी कोई जानकारी है आपको? ये तो आम जनता ने बोला था मेरे हित में कि बच्ची को कुछ परमानेंट जगह दिया जाए, लेकिन मैं डेयरी बूथ, मेरे फादर नहीं है, मैं कब तक कर पाऊंगी। मैंने तो ये बात भी नहीं रखी कि मुझे कोई डेयरी बूथ प्रदान नहीं, करे। अगर वो देंगे तो आप क्या एग्री कर रहे हो, ले लोगे आप? सर मैं अभी एग्री नहीं करती हूँ इस चीज से, क्योंकि मैं अपनी बात एक बार सरकार से जरूर रखना चाहूंगी। अच्छा, एक बार मुझसे बात करें। अब आप स्पष्ट रूप से क्या चाहती हैं? क्योंकि सरकार ये कहती है कि इनको डेयरी बूथ दे दिया गया है, इनका इलाज सरकार कराएगी और इनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, ये लिखा हुआ है मेरे पास सरकार के द्वारा। तो आर्थिक सहायता सुनिएगा, आर्थिक सहायता में जो आए थे कमिश्नर ओम प्रकाश कसेरा, उन्होंने क्या कहा? आपको क्या दिलाया जाएगा आर्थिक सहायता में? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला जो अभी आपका ये ट्रीटमेंट है बस ये प्रदान किया जाएगा। और बाकी आर्थिक सहायता में मुझे ना कोई पैकेज बताया गया है, ना कुछ भी बताया गया है। और मैं जहाँ तक मेरी इतनी सी है कि मुझे बस न्याय मिलना चाहिए। अगर सरकार को लगती है कि 2-4 दिन सस्पेंड करने से जो है सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर वही 1-2-3 महीने 6 महीने बाद वापस उसी काम पे आ जाएंगे। एक विषय है, इन्होंने कहा है कि जो दोषी पुलिस वाला था उसको लाइन हाजिर किया गया, उसको सस्पेंड नहीं किया गया या उसको नौकरी से हटाया नहीं गया है, उसको लाइन हाजिर किया गया है। क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से? लाइन हाजिर का मतलब ये होता है कि जिस थाने से हटाकर जो पुलिस लाइन है उसमें उसको अटैच कर दिया गया है, उसको हटाया नहीं गया नौकरी से। सर आप बताइए कहाँ का इंसाफ है? फिर भी तो उनका तो रोजगार बंद नहीं हुआ ना, उनकी सैलरी तो नहीं बंद हुई ना, लेकिन मेरा तो काम रुक गया ना सर। बिल्कुल मैं तो वो बच्ची हूँ जो अपना घर परिवार चला रही थी शांति से। जी, एक विषय इसमें बड़ी बात यह है कि पूरा संपूर्ण भारतवर्ष जो है उसका मीडिया और आमजन आपकी बात को उठा रहे हैं, ये बड़ी बात है। जी सर, ठीक है, आपको न्याय मिलेगा। न्याय चाहिए सर। दूसरी बात यह है, अगर मैं स्पष्ट रूप से पूछूं कि आपकी सबसे पहली मांग क्या है सरकार से, अगर हम बात करें तो? मेरी अभी सबसे पहले सरकार से यही मांग है कि वो मेरे पास कोई आए जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूं, क्योंकि सब लोग अपने मन से बातें बना रहे हैं। और एक बार मेरे से आके देखे मुझे कि मैं किस हद से गुजर रही हूँ। मेरे बस इतनी सी डिमांड, एक बार मेरे से आके कोई ऐसा आए जिसपे मैं विश्वास कर सकूं कि वो अपने मन से बातें ना बनाए। मुझे अभी सरकार सीएम सर से गुहार है कि वो आए और मुझे देखे। सीएम साहब आए, सरकार से आप कितनी आर्थिक सहायता की उम्मीद रखते हो? कितना मिले आपको? अभी कोई भी
आर्थिक सहायता मैंने ना सोचा है, नहीं फिर भी ना मैं सोच पा फिर रही भी हूँ मैं, लेकिन ये मामला ऐसे ही घूमे जा रहा है। जब तक आप मुंह से नहीं बोलेंगी कि साहब मेरे को लाख रुपए चाहिए, 5 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए, तब तक सरकार को आइडिया नहीं लगेगा। एक बात, डेयरी बूथ पे आप एग्री हैं या नहीं है, ये भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार दूसरा विकल्प तलाशे। तीसरी बात है कि आपके इलाज की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी। क्या आपको ये कहा गया है कि आप अस्पताल जाएं, इस अस्पताल चले जाएं, आपके आसपास जीवन रेखा है, महात्मा गांधी है, कहाँ जाने की बात कही गई है। तो आपको ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपको कितनी आर्थिक सहायता चाहिए। क्या मैं अपनी जो डिमांड है ना अब सरकार से ही रखूंगी। ये बातें बहुत इधर उधर फैल रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि कोई सरकार मेरे पास आए या सरकार किसी ऐसे को भेजे जिसमें मैं विश्वास कर सकती हूँ। अब मैं सीधी बात अपनी सरकार से ही रखूंगी सर। अभी सरकार आपको डेयरी बूथ देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि सरकार ने एक मुझे नहीं चाहिए डेयरी बूथ सर, मैं नहीं चला पाऊंगी। मेरे पास ना भाई है ना फादर है, कोई भी नहीं है। मैं एक लड़की हूँ कि जो मैंने अपना काम शुरू किया था। मैं सरकार से बस इतना कहना चाहती हूँ, 19 तारीख को जैसे मैं थी एकदम अच्छी, मुझे वापस वैसा कर दे, और मुझे सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अच्छा, जैसे थी मुझे वैसा कर दे। ठीक है। और सरकार अगर ये पूछे आपसे इलाज कहाँ कराना चाहते हो आप, कौन से अस्पताल में, तो क्या क्या रहेगा आपका जवाब? तो मुझे तो नहीं पता कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट सरकार मुझे दिलाए, क्योंकि मैं एक छोटा सा दाग होता है तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इन्होंने तो मेरा पूरा आधा शरीर जला दिया है सर। सर आप लोग हैं, अगर आप लोग नहीं होते ना तो आज तक, लेकिन मैं तो बस आपसे इतना कह रहा हूँ। कहूंगी कि सर मुझे इंसाफ नहीं मिला है। और आर्थिक सहायता के बारे में क्या सोचा आपने, कि कितना आपको क्या चाहिए आर्थिक सहायता के बारे में? मैं ये सरकार के सामने ही अपनी डिमांड रखूंगी सर। जी चलिए, ठीक है ऋषि जी, धन्यवाद।